एक लड़की पहली बार प्लेन में बैठी थी और तभी एक हादसा हो गया। प्लेन में हलचल हुई तो उसने कसकर एक गैंग के बॉस का हाथ पकड़ लिया। वो आदमी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका हाथ पकड़ने वाली एक बहुत प्यारी लड़की है। दर्द होने पर भी उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, उल्टा उसने लड़की की कलाई और कसकर पकड़ ली। ये देखकर उसके साथ वाले लड़के भी हैरान रह गए। हलचल रुकने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो घबराकर माफी मांगने लगी और एक पिंक कलर का बैंडेज निकालकर धीरे से उस आदमी के हाथ पर लगा दिया। वो आदमी तो चुप रहा, पर उसकी नजरें उस प्यारे से बैंडेज और लड़की के मासूम चेहरे के बीच घूमती रही। पहली बार उसे पहली नजर के प्यार का एहसास हुआ था। उसे लगा था कि ये बस एक इत्तेफाक था, पर उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उन्हें पहले ही एक दूसरे से जोड़ दिया था। अस्पताल के गलियारे में वे दोनों फिर से टकरा गए। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। फिर जब एनी की नजर उस आदमी के हाथ पर लगे बैंडेज पर पड़ी, तब उसे सब समझ आया और उसने उसे पहचान लिया। पहली नजर का प्यार शायद कुछ पल का ही होता है, लेकिन काइल के लिए एनी का प्यार जैसे जन्मों जन्मों का था, बहुत गहरा और हमेशा के लिए। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या मैं बहुत बदल गया हूँ? हाँ, अब तो मौत का डर भी बदल गया है। अरे माफ करना, मजाक कर रहा था। उसकी इस मजाकिया बात पर एनी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। काइल भी उसकी प्यारी मुस्कान पर पूरी तरह फिदा हो गया। इस तरह उनकी पहली डेट शुरू हुई। एनी बहुत खुश और बिंदास थी, जबकि काइल थोड़ा शांत था। वो चुपचाप एनी के हर एक्सप्रेशन को देख रहा था। जब भी वो खुलकर हंसती, काइल का चेहरा एकदम गंभीर रहता। एनी को लगा कि अब इस चुप्पी को तोड़ने का समय आ गया है, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से काइल के गाल खींचे, क्योंकि उसका मानना था कि असली खुशी मुस्कुराहट में ही दिखती है। और एक गैंग का बॉस होने के बावजूद काइल ने भी ऐसा कुछ किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने एनी के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये देखकर पास खड़े उसके आदमी मुस्कुराने लगे। उनका रौबदार बॉस इतना नरम दिल भी हो सकता है। उस दिन के बाद से एनी प्यार के खूबसूरत सपनों में खो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये प्यार उसकी जिंदगी में इतनी रोशनी भर देगा। एक प्यारे से किस ने उनके रिश्ते पर मोहर लगा दी। काइल के आने से एनी की जिंदगी रंगीन हो गई थी, और एनी के आने से काइल की दुनिया भी अब वीरान नहीं रही। उनका प्यार शहद की तरह मीठा था, चाहे वो शाम को नदी किनारे घूमना हो या सड़क पर खुलेआम प्यार का इजहार करना, या फिर कपड़ों की दुकान में काइल का रौब और एनी का प्यार एक साथ नजर आता था। उनका प्यार आसमान में टूटते तारे की तरह था, जिसने एक पल में उनकी दुनिया रोशन कर दी। भले ही नए नए प्यार का जोश धीरे धीरे कम हो गया, पर वो गहरा लगा, कभी कम नहीं हुआ। काइल को किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे एनी के साथ साइकिल चलाने जैसी छोटी छोटी खुशियां ज्यादा पसंद थी। उनकी जिंदगी बस ऐसी थी, हर मौसम, दिन के 3 पहर, और वो दोनों एक छत के नीचे कड़ाके की ठंड में भी वे अपने छोटे से घर में एक दूसरे को गर्माहट देते थे। भले ही जुनून वक्त के साथ कम हो जाए, लेकिन उनका गहरा प्यार एक ऐसी आग की तरह था जो हमेशा उनके दिलों में जलता रहा। बहुत जल्द एनी और काइल के प्यार की निशानी दुनिया में आने वाली थी। एनी ने बहुत उत्साहित होकर ये बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताई, लेकिन ये खबर गलती से काइल के भाई ने सुन ली। भाई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने एनी से कहा कि इस खबर को राज ही रखना होगा। अगर काइल को पता चला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। भले ही एनी के मन में कई सवाल थे, पर उसने भाई की बात पर यकीन कर लिया। तभी काइल को परिवार से एक जरूरी बुलावा आया। उसे कुछ जरूरी काम के लिए फौरन वापस जाना था। परिवार और प्यार के बीच काइल का दिल तो टूट गया था, लेकिन अपने परिवार के लिए उसे फैसला लेना ही पड़ा। जब काइल जाने वाला था तो एनी को ऐसा दर्द हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। थोड़ी देर की जुदाई भी उसे बेचैन कर रही थी। ना भूख लग रही थी, ना प्यास। साथ में बिताए पलों को याद रखने के लिए एनी ने काइल को एक घड़ी दी। घड़ी के डायल के पीछे उन दोनों की एक साथ वाली तस्वीर लगी थी। ये तोहफा महंगा तो नहीं था, लेकिन काइल के दिल में इसकी कीमत अनमोल थी। विदाई वाली रात के खाने पर काइल ने बड़े प्यार से एनी को बताया कि वे दोनों